नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे रेफ्रिजरेंट लीक डिटेक्शन मेथड्स। रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट से जो लीकेज होता है उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो लीकेज है यह एक मेजर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इसके जो डिटेक्शन होता है, कोई भी आपका इक्विपमेंट से यदि रेफ्रिजरेंट का मतलब दोस्तों होता है कूलिंग मीडियम या कूलिंग सब्सटेंस, जो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उपयोग किया जाता है। तो इसके लीकेज को आइडेंटिफाई करना एक सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है। तो आज के वीडियो में कौन कौन सी मेथड्स के थ्रू हम रेफ्रिजरेंट के लीकेज को चेक कर सकते हैं या लीकेज का पता लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं मेथड्स ऑफ लीक ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो इंट्रोडक्शन मींस लीक डिटेक्शन की आवश्यकता क्यों है। तो जो रेफ्रिजरेंट होता है, द रेफ्रिजरेंट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। मींस रेफ्रिजरेंट लीकेज जो होती है यह एक मुख्य तौर पे जो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, चाहे वो आपका कंडेंसर हो, एवेपोरेटर हो, या आपका थ्रोटल वाल्व मींस एक्सपांशन वाल्व हो, जहां से हमारा रेफ्रिजरेंट टिप के अंदर से सर्कुलेट होता है। तो जो इसके ज्वाइंट्स होते हैं, जहां पे वेल्डिंग होता है या ज्वाइंट होता है, यहां पे अक्सर हमको लीकेज की प्रॉब्लम आती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर मेंटेन्ड इन द सिस्टम, लीक में बी आउटवर्ड और इनवर्ड। मींस हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और जो हमारे वायुमंडल का प्रेशर है, यदि हम प्रेशर के आधार पर बताएं या प्रेशर के बेसिस पे हम बात करें, तो लीकेज हमारा बाहर की ओर भी हो सकता है या उस टिप के अंदर भी हो सकता है। क्योंकि यदि टिप के अंदर प्रेशर कम होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर की हवा आपके उस रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स हो सकती है। और यदि सिस्टम का प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर मींस रेफ्रिजरेंट है वो हमारा टिप से बाहर सराउंडिंग में लीक हो सकता है। ड्यू टू लीक द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम रिड्यूस। लीकेज के कारण जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उसका जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है या कूलिंग क्षमता होती है, वो क्या होती, कम हो जाती है। चाहे हम अपने एसी की बात करें, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करें, आइस प्लांट की बात करें, या रेफ्रिजरेशन में हम कहीं भी बात करें, यदि हमारा रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी जो कूलिंग क्षमता है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। Therefore, it is necessary to detect the leakage। इसलिए यह आवश्यक है कि लीकेज को पता किया जाए, लीकेज को डिटेक्ट किया जाए कि आखिर ये लीकेज है कहां पे। तो आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ लीकेज। सबसे पहले जैसे कि मेथड्स ऑफ लीकेज में आपके डिपेंडिंग ऑन द रेफ्रिजरेंट वेरियस मेथड्स वी यूज टू डिटेक्ट लीक। मींस ये हमारे रेफ्रिजरेंट के आधार पर मेथड्स का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि एक ही मेथड से सभी प्रकार के रेफ्रिजरेंट के लीक का हम पता लगा सकें। डिपेंडिंग ऑन द रेफ्रिजरेंट मींस रेफ्रिजरेंट पर निर्भर करता है कि यदि हम अमोनिया यूज कर रहे हैं तो हम किससे मेजर करेंगे, फेरॉन यूज कर रहे हैं तो किससे मेजर डिटेक्ट करेंगे, नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं तो किससे डिटेक्ट करेंगे। तो मींस अलग अलग रेफ्रिजरेंट के लिए अलग अलग मेथड्स का उपयोग करके हम लीकेज का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले है अमोनिया। अमोनिया जैसे कि आपको मालूम है, अमोनिया NH3 है, जो यह हमारा एक रेफ्रिजरेंट है, जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम एज ए रेफ्रिजरेंट इसका उपयोग करते हैं। तो अमोनिया जो होती है, इसका लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम 3 मेथड्स का उपयोग करते हैं। एक होता है सल्फर टेस्ट, लिटमस पेपर एंड टेस्ट पेपर। तो सल्फर टेस्ट, लिटमस पेपर एंड टेस्ट पेपर, इन 3 मेथड के थ्रू हम अमोनिया के लीकेज का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सल्फर टेस्ट के बारे में देखें कि सल्फर टेस्ट में क्या होता है। सल्फर टेस्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ सल्फर को लेते हैं।
सल्फर के कुछ ले लिया आपने, सल्फर लिया और इस सल्फर को सबसे पहले आपने क्या किया, गलाया, मेल्ट किया। मेल्ट सम सल्फर फ्लावर्स विद स्लो हीट, मतलब धीरे धीरे हम गर्म करके उस सल्फर को क्या करेंगे, पिघला लेंगे, मेल्ट कर लेते हैं। एंड डिप हैवी स्ट्रिंग इनटू सल्फर, और इसके बाद हम उसमें एक हैवी स्ट्रिंग को डुबोएंगे, डिप करेंगे सल्फर के अंदर, और इसके बाद उस डिप करने के बाद उसको हम बाहर निकाल के ड्राई कर लेंगे, मींस इसको हम क्या करेंगे, सुखा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सल्फर टेस्ट में सल्फर को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद हम एक हैवी स्ट्रिंग को लेके उसके अंदर क्या करते हैं, डुबाते हैं, और डुबाने के बाद उसको हम सुखा लेते हैं। अ सल्फर फूमिगेटिंग कैंडल कैन बी यूज, जिसमें हमारी एक कैंडल टाइप की बन जाएगी फूमिगेटिंग, जिससे हमारी क्या है, धुंध या धुआं टाइप का निकलेगा जब इसको हमारी क्या करेंगे, जलाएंगे। तो मीन्स फूमिगेटिंग कैंडल कैन बी यूज फॉर लोकेट द लीक, किसका पता लगाने के लिए, लीक का। लाइट द कैंडल एंड होल्ड एट नियर द सस्पेक्टेड लीक। अब हम जो कैंडल बना लेते हैं ड्राई करने के बाद, इसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं। इसकी लाइट जो होती है ये कैंडल की, हम जहां पे हमको लग रहा है कि यहां पे ज्वाइंट है, यहां कहीं से लीकेज की संभावना हो सकती है, उसके हम नजदीक लेके जाएंगे उस कैंडल को, उस कैंडल की लाइट को। अ व्हाइट वेपर विल अपीयर, यदि हमको वहां पे व्हाइट वेपर दिख रहा है, मींस आपको व्हाइट कलर की, आपको जो वेपर का मतलब है धुआं टाइप का निकल रहा है, व्हाइट वेपर आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है व्हेन द सल्फर फॉर्म्स कम इन कांटेक्ट विद अमोनिया। ये तब संभव है जब अमोनिया जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं वो टीप से कहीं से लीक होगी और सल्फर के संपर्क में आएगी, तो वहां पे हमको व्हाइट वेपर दिखाई देगा। पहला आपका ये है सल्फर टेस्ट। ठीक, सेकंड आपकी है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर हमारा टर्न होता है किसमें, ब्लू में। द लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू इफ अमोनिया इज लीकिंग व्हेन इट ब्रॉट टू द सस्पेक्टेड लीक पॉइंट। जब हम लिटमस पेपर को लेके किसी भी डाउटफुल या संभावित लीकेज पॉइंट के नजदीक लेके जाएंगे, उसके पास लेके जाएंगे, तो ये टर्न होके ब्लू हो जाता है यदि लीक होगा तो इससे हम लीकेज का पता कर सकते हैं, लीकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा हम सेकेंड इसमें लेंगे फेरान 12। अब हमारा ये रेफ्रिजरेंट, पहले अमोनिया की बात कर रहे थे, अब हम फेरान ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसमें फेरान के कोई भी फेरान से संबंधित आपके रेफ्रिजरेंट हो सकते हैं। तो फेरान 12 जो है, इसके लीकेज को हम पता करते हैं हालाइड टॉर्च के थ्रू। हालाइड टॉर्च होती है जो, तो इस टॉर्च का उपयोग करके हम फेरान के लीकेज को डिटेक्ट करते हैं। दिस हालाइड टॉर्च प्रोड्यूस्ड नियरली कलरलेस फ्लेम, मींस ये जो हमारी टॉर्च होती है ये उत्पन्न करती है कलरलेस फ्लेम बनाती है, और इसमें हम एयर का उपयोग करते हैं, एयर को सप्लाई करते हैं इसको जलाने के लिए फॉर कंबस्टन। जैसे कि आपका डायग्राम में एक फ्यूल टैंक है, इस फ्यूल टैंक से आपकी फ्यूल सप्लाई होगा और इस टिप से, एयर टिप से हमारी एयर होगी, और इसके बाद जैसे इसका कंबस्टन होगा, तो कंबस्टन में आपका क्या होगा, इसमें कंबस्टन होगा तो बेस बर्नर पे, तो इसमें क्या है, कलरलेस फ्लेम दिखेगी। द एयर टिप इज हेल्ड नियर द सस्पेक्टेड लीक एंड इफ एनी फेरान इज लीकेज, यदि कोई भी फेरान हमारा लीक हो रहा है तो द फ्लेम चेंज टू ग्रीन, फ्लेम क्या हो जाएगा, चेंज होके ग्रीन कलर में बदल जाता है। तो मींस यहां से हम जो फेरान या इससे संबंधित रेफ्रिजरेंट जो फेरान ग्रुप के होते हैं उसके लीकेज का पता लगाते हैं हालाइट टॉर्च के थ्रू। थर्ड मेथड है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स एक ऐसी युक्ति है जो प्रोड्यूस करती है बुझ व्हेन ब्रॉट नियर द पॉइंट ऑफ लीकेज। जब हम किसी भी सस्पेक्टेड लीकेज के पास इस डिवाइस को ले जाते हैं तो ये आइडेंटिफाई कर लेती है और इसमें इंडिकेट हो जाता है कि इस जगह पे आपका लीकेज है। तो आपको पूरी टीप जहां जहां से संबंधित संभावित है उसके नजदीक आप जब इस डिवाइस को लेके जाएंगे ऑन करने के बाद,
तो ये उसको आइडेंटिफाई कर लेगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स। फोर्थ मेथड होती है सोप बबल मेथड। अब सोप बबल मेथड्स में हमारा एक सोपी वाटर होता है। इस वाटर को, जो कि आपकी ये दी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। जो जो हमारे ज्वाइंट होंगे या जहां पे हमको ये सस्पेक्टेड लीकेज की संभावना होती है, उस जगह पे जब हम इस सोपी वाटर को स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद वहां से क्या होता है, बबल्स निकलेंगे। तो बबल्स निकलेंगे तो आपको उस बबल से पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे लीकेज है। जैसे कि हम देखते हैं कि हवा के बुलबुले, यदि हमारा टिप पंचर हो जाता है तो हम पानी में डुबोते हैं, तो वहां जहां से आपके बुलबुले निकलते हैं वहां से हम पता कर लेते हैं कि हमारा टिप के पर्टिकुलर इस जगह पे पंचर है। ठीक सिमिलरली सोप बबल मेथड में सोपी वाटर को स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद लीकेज जहां पे संभावित हो सकता है या जहां पे आपको लग सकता है यहाँ टिप जुड़ी है, कहीं यहाँ से लीक तो नहीं हो रहा है, इस ज्वाइंट से लीक तो नहीं हो रहा है, तो हम एक सोपी बबल मेथड से भी रेफ्रिजरेंट के लीकेज को डिटेक्ट करते हैं। फिफ्थ मेथड है दोस्तों फ्लोरोसेंट डाई मेथड। ये जो डाई मेथड है फ्लोरोसेंट, इसमें क्या किया जाता है, आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम इंजेक्ट करते हैं इस सिस्टम के अंदर। सिस्टम मतलब जो ट्यूब है। अब नाइट्रोजन इंजेक्ट करने के बाद प्रेशराइज जो नाइट्रोजन होती है, ये नाइट्रोजन यदि आपकी किसी भी पॉइंट से लीक होगी तो उससे आपको जब ये एटमॉस्फेयर एयर के कांटेक्ट में आती है तो इसमें आपका क्या होता है, अलग कलर आपको मिलेगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका यहाँ पे लीकेज है। तो ये हमारी 5 मेथड्स हैं जो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लीकेज को डिटेक्ट करने में हम उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।